अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस थे विद रिगार्ड टू इंडियन बैंकिंग सिस्टम और इंटरेस्ट फ्रॉम द बैंक्स। तो दो तीन चीज़ें इसमें अच्छे से समझेंगे। सबसे पहली चीज़ तो हम ये समझेंगे कि इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, इंटरेस्ट कहते हैं इजाफी रकम को। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको 10 रुपए दिए और मैंने आपसे कहा कि 2 महीने की मुद्दत आप ले लीजिए, लेकिन 2 महीने के बाद जो मुझे पैसे मिलेंगे वो 120 रुपए। तो ये जो 20 रुपए जो इजाफी रकम है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, इसको हम बोलेंगे सूद। सबसे पहली चीज, कुरान मजीद में सूद को रिबा के नाम से पहचाना गया है। रिबा सूद की ही एक किस्म है। अब हम बात करते हैं क्या इंडियन बैंकिंग सिस्टम से सूद लेना जायज है। तो उसमें देखिए दो हमारे बड़े सेक्ट हैं इंडिया में, बरेलवी और देवबंदी। बरेलवी और देवबंदी तकरीबन के दोनों स्कॉलर्स, तमाम बरेलवी स्कॉलर्स, तमाम देवबंदी स्कॉलर्स इसको जायज करार देते हैं कि हाँ, इंडियन बैंक से हम सूद ले सकते हैं। इल्ला माशाअल्लाह बहुत कम स्कॉलर्स हैं जो उसको मना करते हैं। अब आइए उन लोगों के पहले फैक्ट जानते हैं कि वो ऐसा क्यों करते हैं। तो सबसे पहला फैक्ट वो लोग ये बताते हैं, बरेलवी हजरात कहते हैं कि इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने इस चीज को जायज लिखा है। अच्छा, अब मैं उनसे ये पूछूंगा, इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी ने किस किताब में लिखा है? फतावा रजाविया में इसको जायज लिखा है। तो अब हमें आप ये बताएं कि इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी का इंतकाल कब हुआ था? उनका इंतकाल हुआ है 1921 में। और बैंकिंग, इंडियन बैंकिंग सिस्टम कब आया हिंदुस्तान में? बैंकिंग कब नेशनलाइज हुई है? 1969 में। तो 1969 में जो सिस्टम इंडिया में आ रहा है, उसका फतवा किसी ऐसे शख्स से लेना जो 1921 में इंतकाल कर गया है, ये कितनी बड़ी बेवकूफी की बात है। फिर मैं देवबंदी स्कॉलर से मुखातिब हूं। देवबंदी कहते हैं कि रशीद अहमद गंगोही ने एक लिखा है। रशीद अहमद गंगोही का इंतकाल कब हुआ है? 1905 में। इंडियन बैंकिंग सिस्टम आया 1969 में। भाई अल्लाह को मानो, 66 ईयर्स का डिफरेंस है बिटवीन द इंडियन बैंकिंग सिस्टम, यानी इंडियन बैंक्स कब नेशनलाइज हुई हैं और रशीद अहमद गंगोही कब इंतकाल करें। तो अब देखिए मसला क्या है। मसला यह है कि जो काफिर होते हैं, जो कुफ्र करते हैं, जनरल वे में हम जिन्हें काफिर कहते हैं, उनसे सूद लेना इस्लाम में जायज है। सूद किनसे हराम है? तो दो लोगों से सूद लेना हराम है। एक तो काफिर जिम्मी से सूद हराम है, दूसरा मुसलमानों से सूद हराम है। अगर कोई काफिर है शख्स और वो काफिर हरबी है, उससे सूद लेना जायज है। ये सब क्या होता है? काफिर जिम्मी वो काफिर होता है जिसकी जिम्मेदारी जान, माल, इज्जत, आबरू की मुसलमानों ने ली होती है। यानी वो इस्लामिक स्टेट में है, दुबई में है, कतर में है, सऊदी अरेबिया में, वहां रह रहा है और जान, माल, इज्जत, आबरू की हिफाजत उसकी मुसलमान कर रहे हैं। अब वो काफिर जिम्मी है, यानी उसकी जिम्मेदारी मुस्लिम रियासत में है। काफिर हरबी वो काफिर होता है, दे हैव नथिंग टू डू विद कुरान एंड सुन्ना, द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ दैट कंट्री गवर्न बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और बाय द डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट्स। दे हैव नथिंग टू डू विद द कुरान एंड सुन्ना, स्पेशली फॉर द लीगल रूलिंग्स। उनको काफिर हरबी कहते हैं। वो कहते हैं इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, कुरान हदीस से चलती नहीं है। तो जस्ट बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करती है, तो ये तमाम हुए हरबी काफिर, इनसे सूद लेना हो गया जायज। तो इंडियन बैंकिंग सिस्टम भी वो गवर्नमेंट रेगुलेशन एक्ट से चलती है, तो फिर वो भी जो है वो इंटरेस्ट जायज हो गया। खुदा के बंदो, थोड़ा सा पढ़ो पहले। सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम में क्या इंडियन गवर्नमेंट का ही पैसा है? द आंसर इज नो। इवन नेशनलाइज बैंक में भी 51% गवर्नमेंट शेयर होता है, बाकी 49% में तो मुस्लिम्स भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं, सारे लोग हैं। अगर मैं चाहूं 10,000 शेयर एसबीआई के खरीद सकता हूं। तो एज अ मुस्लिम मेरा पैसा एसबीआई में हुआ या नहीं हुआ? अब अगर एसबीआई को लॉस होगा तो मुझे लॉस होगा, एसबीआई को प्रॉफिट होगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। आई एम द ओनर ऑफ द कंपनी। शेयर्स का मतलब होता है द मिनिमम यूनिट ऑफ द कंपनी, द मिनिमम ओनरशिप ऑफ अ कंपनी। अब मैं एज अ शेयर होल्डर ऑफ एसबीआई, अगर आप एज अ मुस्लिम एसबीआई से इंटरेस्ट ले रहे हो, तो मैं तो फिर उसका शेयर होल्डर हुआ, उसका ओनर हुआ। और आप मुझसे इंटरेस्ट ले रहे हो, मैं एक मुसलमान हूं, तो आपके लिए जायज नहीं है कि आप नेशनलाइज बैंक से लोन ले, सॉरी इंटरेस्ट लें। ये बात आ गई क्लियर। दूसरी चीज, अब हमें एक चीज और जो लोग बैंक में जॉब कर रहे हैं, इवन दो दे आर मुस्लिम्स, यू हैव टू लीव योर जॉब। आपको बहुत सारे मुस्लिम कहेंगे नहीं अभी करते रहो जब तक कोई दूसरी ना मिले। नहीं भाई, इस्लाम में सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशन अगर किसी पे है तो वो इंटरेस्ट पे है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने सूद खाया, सूद की रकम खाई, वो ऐसा है जैसे उसने 70 मरतबा अपनी मां के साथ जिना किया।
खंजीर का खाना, पिग का खाना एक बार को काबिल माफी है, सूद काबिल माफी नहीं है इस्लाम में। यार कैसी बातें कर रहे हो? कि जितने फार्मर्स सुसाइड करते हैं, जितना पूरी दुनिया का जो निजाम बिगाड़ के रखा हुआ है, सिर्फ इस सूदखोरों ने बिगाड़ के रखा हुआ है पूरी दुनिया का निजाम। और माजरत के साथ सबसे आगे इस वक्त मुस्लिम है। इंशाअल्लाह you will leave your job for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah is responsible for your rizq, for your sustenance and for your life inshallah ta'ala. Have faith on Allah subhanahu wa ta'ala. Leave your jobs. Next, अब मैं उनकी बात करूंगा जो इस्लामिक स्टेट्स में रहते हैं ऑलरेडी। फॉर एग्जाम्पल दुबई है, कतर है, सऊदी अरेबिया, कुवैत। इवन द बैंकिंग सिस्टम ऑफ सऊदी अरेबिया, द बैंकिंग सिस्टम ऑफ दुबई, अगर इसमें भी सूद का 0.01% दखल है, द जॉब इज हराम। आपको इसमें इजाजत नहीं है, आप उसमें जॉब करें। इट्स टोटली इम्पॉसिबल फॉर यू टू जॉब। आपको ये जायज ही नहीं कि किसी भी सूदखोर बैंक में आप पैसा लें, क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जो बैंक का अल्टीमेट प्रॉफिट होता है वो इंटरेस्ट से आता है, और इंटरेस्ट से सबकी सैलरीज बढ़ती हैं, सारे रेंट्स निकाले जाते हैं। क्लियर है? यहां तक मैंने आपको अच्छे से इंडियन बैंकिंग सिस्टम बताया, और उम्मीद है आप लोग कुछ समझेंगे इसको। अब बाकी ईएमआई का एक और मसला है, ईएमआई का मसला मैं आपको बाद में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? तब तक के लिए खुदा हाफिज, थैंक यू वेरी मच।